हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं जो कि है अनकन्वेंशनल मशीनिंग। कंप्लीट कोर्स होगा ये, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें कवर की जाएंगी। डिटेल कोर्स पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये कोर्स होने वाला है। तो आज है लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स किन लोगों के लिए ज़रूरी है और ये कोर्स आपको क्यों अटेंड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं इसमें बताऊंगा कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग को हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं और ये क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट, एडवांटेज, लिमिटेशन, ये सब क्या है, वो सब मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। और फिर फर्दर इस कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर से अनकन्वेंशनल मशीनिंग के कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो हर एक लेक्चर में मैं एक एक प्रोसेस को फिनिश करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कोर्स किन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये कोर्स बेसिकली मैकेनिकल, जो भी स्टूडेंट गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं मैकेनिकल स्ट्रीम से, और जो भी स्टूडेंट गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, उन दोनों लोगों के लिए तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोनों ही एग्ज़ामों में अनकन्वेंशनल मशीनिंग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से। तो प्रोडक्शन में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेन कोर एरिया है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। और मैकेनिकल में भी इससे कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर इन दोनों एग्ज़ाम के अलावा अगर आप मैकेनिकल, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बार्क, इसरो, कोल इंडिया, ईएसई, तो भी आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है, और इसको हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कहते हैं। तो इसको नॉन ट्रेडिशनल क्यों कहते हैं? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉन, नॉन का मतलब नहीं, ट्रेडिशनल का मतलब जो हम लोग जो हमारी प्रथा चली आ रही है, मतलब बहुत पुराने ज़माने से हम लोग कुछ प्रोसेस को यूज़ करते चले आ रहे हैं। जैसे कास्टिंग एक प्रोसेस था, तो उसको हम लोग बहुत पहले से मतलब यूज़ करते चले आ रहे हैं कि क्या करना है, मेटल को सबसे पहले मेल्ट करना है, फिर उसको हमें मोल्ड पे ढाल देना है, तो हमारा एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो वो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अगर अगर आप कोई एक नया मेथड्स आप इंट्रोड्यूस करते हैं जो इस कास्टिंग से अलग होगा, किस टर्म में? इस टर्म में अलग होगा कि जो हमारा टूल है और जो हमारा वर्क पीस है उसका अटैच ना हो वो एक दूसरे से, मतलब उसका कोई कांटेक्ट ना हो, तो वो कहलाता है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ट्रेडिशनल मशीनिंग या कटिंग, कास्टिंग तो एक अलग चीज़ होगी, मशीनिंग में आते हैं। तो जैसे हम लोग ट्रेडिशनल कट मशीनिंग में हम लोग लेथ से या मिलिंग से या ड्रिलिंग से किसी भी वर्क पीस को काटते थे। तो उसमें क्या होता था, हम लोग एक टूल लेते थे, टूल को वर्क पीस से टच करा के हम लोग उसको कट करते थे, ठीक है। तो वो कहलाती है ट्रेडिशनल मशीनिंग या ट्रेडिशनल कटिंग। तो अब नॉन ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल क्या होती है, जो अभी कुछ साल पहले नए नए मेथड इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें हम लोग लेज़र लाइट, इलेक्ट्रॉन बीम, केमिकल, इन सब का यूज़ करके हम लोग मशीनिंग करते हैं। तो इन सब मेथड्स में स्पेशल चीज़ क्या होती है, इन सब चीज़ों में जो टूल होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट वर्कपीस से नहीं होता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, बट डायरेक्ट कांटेक्ट उनका वर्कपीस से नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात कि अगर कोई भी नए प्रोसेस में जो ट्रेडिशनल प्रोसेस नहीं है, जो कौन कौन से प्रोसेस ट्रेडिशनल होते हैं, वो प्रोसेस जिसमें वर्कपीस और टूल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वो कहलाते हैं आपके अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ थ्योरी भी लिखी हुई है, देख लेते हैं। अनकन्वेंशनल मशीनिंग, दीज मेथड
आर यूज्ड फॉर मशीनिंग। मशीनिंग के लिए यूज होते हैं। मशीनिंग के लिए तो देखिए ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन वो मटेरियल, दूज मटेरियल विच कैन नॉट बी मशीन्ड बाई कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मशीन। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो हमें ये पता है कि अगर आपको हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो आपको जो टूल की ज़रूरत पड़ेगी वो उससे भी ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो मटेरियल की मशीनिंग ना होने की जगह आपका टूल की मशीनिंग हो जाएगी, मतलब टूल ब्रेक हो जाएगा, टूल जाएगा, फेल वगैरह हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका आप कन्वेंशनल मेथड से मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनकी मशीनिंग के लिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग की खोज की गई थी। तो बाद में ये इतना अच्छा लगा कि इसको हम लोग और जनरल सभी मटेरियल्स के लिए यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ये इजी होता है, एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है और बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। इसीलिए हम लोग कन्वेंशनल से अब अनकन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड से नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स में आते जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है, इन दीज मेथड्स देयर आर नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। टूल और वर्कपीस के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अगर ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो वो आपको अनकन्वेंशनल मशीनिंग की कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरी हाई प्रिसीजन वर्क। देखो मैंने अभी आपको बताया कि इस अनकन्वेंशनल मशीनिंग में प्रिसीजन, एक्यूरेसी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो ये यूज़ किया जाता है हाई प्रिसीजन वर्क के लिए। इस प्रोसेस में एमआरआर बहुत कम होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग। कन्वेंशनल मशीनिंग में मटेरियल रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा होता था, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं हम लोग और मटेरियल रिमूव होता जा रहा है। लेकिन इसमें जब टूल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो एमआरआर बहुत ही कम होता है। कई प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होता है, वो मैं आपको इंडिविजुअल प्रोसेस में आपको बता दूंगा। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन वाज वेरी हाई एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन क्या होता था, एमआरआर कटिंग स्पीड बटे एमआरआर। तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन का मतलब हुआ पर एमआरआर को काटने में आप पावर बटे एमआरआर, मतलब मतलब पर वॉल्यूम एमआरआर को, मटेरियल को रिमूव करने में आपको कितने पावर की कंजम्पशन हो रहा है। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग में ये पावर कंजम्पशन थोड़ा हाई होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं वो हाई पावर एनर्जी होती है। तो उस पावर को पहले हम लोगों को उस एनर्जी को जनरेट करना होता है, जैसे लेज़र एनर्जी को या इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी को, तो इसको जनरेट करने में ही बहुत सारी पावर लग जाती है। उसके बाद हम लोग उस एनर्जी से मशीनिंग करते हैं, तो इसलिए इसकी स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग। तो आई होप आप सभी लोग ये सब समझ गए होंगे कि कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक कन्वेंशनल प्रोसेस के साथ और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कोई भी डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी प्रकार के कोर्सेज़ के लिए। थैंक यू।